दोस्तों, एक कहावत है ना, जहां चाह वहां राह। और आज मैं अपने इस रिपोर्ट के जरिए आपको मिलवाने जा रहा हूं उत्तराखंड की उस बेटी से जिसने अपनी मेहनत और हौसले से इतिहास रचा है। पति की एक मजाकिया टिप्पणी ने प्रतिभा को प्रेरित किया और आज वह बन गई हैं प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर। पत्नी भी हैं, मां भी हैं, बेटी भी हैं और बहू भी। हर फर्ज निभाने के बीच प्रतिभा ने अपनी ताकत और दृढ़ता से साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनकी इस प्रेरक यात्रा के बारे में हर कोई आज जानना चाह रहा है और जो जान रहा है, जो देख पा रहा है, वो कह उठता है, वाह प्रतिभा। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मजबूत इरादे, लगन और मेहनत बड़ी से बड़ी चुनौती को पीछे छोड़ सकती है। एक न एक दिन सफलता जरूर आपका कदम चूमती है बल, और इसी की मिसाल हैं दो बच्चों की मां प्रतिभा थपलियाल, जिन्होंने थायराइड जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स के परामर्श से वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया था और जिसके बाद अब वह उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर बन गई। दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की मूल निवासी प्रतिभा थपलियाल उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर है और इस साल उनके कई कार्यक्रम, कई प्रतियोगिताएं भी हैं। इससे पहले वो कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू और 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक साउथ कोरिया में हुई एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के जरिए उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। देश के एकमात्र प्रतिभा थपलियाल का चयन हुआ था उस दौर में जिसमें कई लोग कतार में खड़े थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्हें मिला। फिर इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से आयोजित ट्रायल में प्रतिभा को चुना गया। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतिभा को आप सुनेंगे तो आपको कई प्रेरक चीजें उनसे मिलेंगी। एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा करना उनका सपना था और दोनों प्रतियोगिताओं में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी। दोस्तों, प्रतिभा थपलियाल दो बच्चों की मां हैं, उनकी उम्र 40 से ऊपर है और तब जाकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। शुरुआत से इस लाइन में नहीं थी, लेकिन बाद में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर बन गई। उन्होंने जिम में मेहनत की, जज्बे के बूते कुछ समय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कामयाबी पाई, समाज की हर एक बेटी बहू के लिए मिसाल बनी। प्रतिभा की पढ़ाई लिखाई और परवरिश ऋषिकेश में हुई है। दोस्तों, हिंदी में एमए किया है, पढ़ाई के दौरान खेलों में सक्रिय रही हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में नहीं। वॉलीबॉल, क्रिकेट और तमाम तरह की चीज़ों में उनकी दिलचस्पी थी। वॉलीबॉल में बतौर कप्तान उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी किया और 5 बार नॉर्थ जोन से खेल चुकी हैं। इसके अलावा वो 4 बार क्रिकेट में भी ऑल इंडिया स्तर पर खेल चुकी हैं। दोस्तों, प्रतिभा थपलियाल के पति, जिनका नाम है भूपेश थपलियाल, वो बताते हैं कि प्रतिभा ने ऋषिकेश में स्कूलिंग के दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, क्रिकेट भी खेलती थी। साथ ही शादी से पहले प्रतिभा ने वॉलीबॉल स्टेट टीम की अगुवाई की। जब प्रतिभा ने जिम ज्वाइन किया दगड़ियों, तब उनकी मांसपेशियों में होने वाली बढ़ोतरी देखी गई तो उनके पति कहते हैं कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग में किस्मत आजमाने की सलाह उन्होंने दी। बात कही एक मजाक में कि भाई बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं कर लेती। और उसके बाद आज की तस्वीर। दोस्तों, प्रतिभा के पति, जो हमेशा प्रतिभा के साथ खड़े रहे हैं, सिक्किम में प्रतिभा पोडियम फिनिश करने में नाकामयाब रही थी। उसके बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, काफ़ी मशक्क़त की और उसका परिणाम यह था कि दूसरे ही इवेंट में वो गोल्ड मेडल ले आई। दोस्तों, कई तरह की कहानियां, कई तरह की प्रेरक खबरें आप तक मैं पहुंचाता रहा हूं, लेकिन ये अपने आप में एक मिसाल है। एक अनोखी खबर ही नहीं, एक अनोखी महिला की कहानी है जिसने एक अलग मुकाम हासिल किया है। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता एक और उदाहरण उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल के रूप में हम सबके सामने है। 2 बच्चों की मां, गृहिणी प्रतिभा पिछले 3 साल से बॉडी बिल्डिंग को
अपने जुनून बनाकर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अलग अलग मंचों पर कई बार साबित कर चुकी हैं कि उनमें कितना दम है। प्रतिभा थपलियाल बीते 6 महीने से सिक्किम में आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग महिला प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल उन्होंने किया, जिसमें वो प्रतिभाग कर रही थी। प्रतिभा थपलियाल बताती हैं कि 3 साल पहले उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की, अपने वजन को घटाने के लिए शुरू किया जिम, और उसके बाद यहीं से बॉडी बिल्डिंग का रास्ता उनका शुरू हुआ। दोस्तों, साधारण गृहिणी होने के चलते 2 बच्चों की मां और पेइंग गेस्ट हाउस पीजी चलाने वाली प्रतिभा आज देश का नाम कर रही हैं, दुनिया में रोशन। अपनी पति की देखरेख में जिम में एक्सरसाइज और उसके बाद यहां तक का शौक। बॉडी बिल्डिंग का शौक पति रखते हैं, पत्नी बन गई बॉडी बिल्डर। थपलियाल की निगरानी में, यानी भूपेश थपलियाल की निगरानी में प्रतिभा जिम में घंटों पसीना बहाती हैं और आज भी बहा रही हैं। 3 साल की अथक मेहनत लगी दोस्तों। मेहनत के बल पर प्रतिभा ने वो मुकाम हासिल किया, उनको राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए चुना गया। और आज जब आप देखेंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनसे मुलाकात हुई, पौड़ी से ताल्लुक रखती हैं तो रितु खंडूरी से मुलाकात उनकी हुई, वो हौसला अफजाई कर रही हैं। लेकिन उनकी कई पीड़ाएं भी हैं आज भी। उनका ये कहना है दोस्तों कि अलग अलग प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करना, प्रदेश का नाम रोशन करना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर और साथ के नाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो बता पाएँ कि सरकार ने साथ दिया या फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आर्थिक तौर पर उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी पैसा लगता है। और खेलों के बनस्पत वो बताती हैं कि बॉडी बिल्डिंग का जितना भी गेम है वो खर्चीला है। एक प्रतियोगिता की तैयारी में लाखों का खर्च आता है, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये उनकी पीड़ा है। दूसरी पीड़ा उनकी ये है, वो अलग अलग प्रदेशों की सरकारों को देख रही हैं और वो कहती हैं कि कोई गोल्ड मेडल लेकर आता है, कोई अच्छा काम करता है, देश के फलक पर प्रदेश का नाम, दुनिया के फलक पर देश का नाम रोशन करता है, तो सरकारी नौकरी के तौर पर नवाजा जाता है या उनको मदद दी जाती है। और स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। और उनको किसी भी प्रकार की नौकरी या काम के लिए सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वो चाहती हैं कि अगर प्रतिभाएं आगे आती हैं, उनका नाम खुद प्रतिभा है, नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि प्रेरणा बने और लोग प्रतिभा को देखें और प्रतिभा की राह पर चलें। दोस्तों, फरवरी 2022 का वक्त था, उन्होंने सिक्किम जाकर राष्ट्रीय स्तर की महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। वो कहती है कि उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डिंग में नाम कमाने वाली प्रतिभा थपलियाल की व्यवस्था सरकारी तौर पर भी और लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। सिर्फ उनके पति का साथ और कुछ और लोग, जैसे जिम ट्रेनर है या फिर कुछ और ऐसे छोटे लोग। उनके मुताबिक पहाड़ की महिलाएं बहुत ही मजबूत होती हैं बल। ऐसे में उनका सभी महिलाओं को एक संदेश भी कि अपने अपने शौक और सपनों को पूरा करने की इच्छा को आप ज़मीन पर उतारें। सामान्य ज़िंदगी के साथ साथ कुछ समय निकाल कर संकल्प लें, किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर आगे बढ़ सकती हैं। प्रतिभा थपलियाल जैसी न जाने कितनी महिलाएं दोस्तों, जिनके अंदर ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। और उत्तराखंड की बेटियां हाल में आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाती, या साथ नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता परिवार का, ससुराल का या पति का, या परिवार इतना मजबूत नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। बॉडी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी अन्य खेल का क्षेत्र, सरकारों को, चाहे वो सरकार बीजेपी की भी है, इससे पहले कांग्रेस की थी या कोई और आए, ऐसे होनहार मेहनती लोगों की मदद करनी चाहिए, महिलाओं की मदद करनी चाहिए। खेल और प्रतिभागियों में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ आर्थिक मदद की दरकार होती है, बल्कि उनका प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल बॉडी बिल्डिंग ने उत्तराखंड की पहली महिला के रूप में देश को और दुनिया में नाम कमाने का एक मौका दिया, थपलियाल के रूप में, प्रतिभा थपलियाल के रूप में, और वो अभी भी मेहनत कर रही हैं। मार्च में उनकी प्रतियोगिता और उसको लेकर इतनी व्यस्त हैं कि उनके पास टाइम नहीं है बात करने तक का। राज्य सरकार, खेल मंत्रालय से कोई मदद अब तक नहीं मिली। ये जो पीड़ा मैंने आपको बताई वो थपलियाल कहती भी हैं। और थपलियाल की कहानी सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग करने वाली महिला की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हिम्मत और मेहनत
इसके अलावा आत्मविश्वास की मिसाल है प्रतिभा। थायराइड जैसी बीमारी से जूझते हुए 2 बच्चों की मां होते हुए उन्होंने जिम में पसीना बहाया और उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट, संघर्ष और दृढ़ संकल्प जरूरी होता है मुकाम तक पहुंचने के लिए, और किसी भी महिला के लिए प्रेरणा बन पाना। प्रतिभा की उपलब्धियों से यह साफ है कि महिला किसी भी चुनौती को पार पा सकती है, सपनों को सच कर सकती है। बस जरूरत है समाज और सरकार की सही प्रोत्साहन और समर्थन की। और यही समय है दोस्तों, हम उत्तराखंड जैसी मेहनती बेटियों को सही मंच और अवसर दे सके ताकि वे न केवल देश का नाम रोशन करें बल्कि महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण बने। प्रतिभा थपलियाल की मेहनत और हौसले को सलाम होना चाहिए। क्या कहेंगे आप प्रतिभा थपलियाल की इस मेहनत पर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा ताकि और बेटियां देखें तो उनकी हौसला अफजाई हो, वो घबराएं नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।